हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्न में से किस परिवर्तन में संकरण तथा आकृति दोनों बदलती हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी अणुओं का संकरण व आकृति। अणुओं का संकरण व आकृति। तो सबसे पहले बात करें CH4 से C2H6 में, तो देखो CH4 से किस में बदल रहा है, C2H6 में, यानी CH3 तो यहां भी कार्बन क्या है, sp3 संकरित है, और यहां भी कार्बन क्या है, sp3 संकरित है। इसका मतलब संकरण भी समान है और आकृति भी क्या है, समान है। उसके बाद में बात करें अगर अपने NH3 से NH4 प्लस में, तो NH3 में जो संकरण है वो तो क्या है, नाइट्रोजन का sp3, और आकृति क्या है, पिरामिडी आकृति है। लेकिन NH4 प्लस जो है इसमें संकरण तो क्या है, sp3 है, लेकिन आकृति जो है वो क्या होगी, बदलकर चतुष्फलकीय। आकृति क्या हो गई यहाँ पर, चतुष्फलकीय। इसका मतलब यहाँ पे संकरण तो नहीं बदल रहा, लेकिन आकृति जो है वो बदल रही है। उसके बाद में बात करें BF3 से BF4 माइनस की, तो यहां पर देखो बोरोन का संकरण क्या है, sp2, और आकृति क्या है, त्रिभुजीय। यहां पे बोरोन का संकरण क्या होगा, sp3, और आकृति बदलकर क्या हो गई, चतुष्फलकीय। आकृति क्या हो गई, चतुष्फलकीय। पहले जो त्रिभुजीय थी अब बदलकर क्या हो गई, चतुष्फलकीय। यानी कि यहाँ पे इसका संकरण भी बदल गया और इसका जो आकृति थी वो भी क्या होगी, बदल गई। उसके बाद में बात करें H2O की, H2O से H3O प्लस की। तो H2O में संकरण देखो क्या होता है, sp3, और आकृति जो होती है वो कोणीय आकृति होती है। H3O प्लस में देखो क्या होता है, तो देखो संकरण तो यहां भी sp3 है और यहां पर भी संकरण तो क्या है, sp3। यहां पर जो आकृति बंकित थी, बंकित या कोणीय आकृति जो थी, कोणीय, वो यहां पर पिरामिडीय आकृति हो जाती है। क्या हो जाती है, पिरामिडीय। तो सही विकल्प देखो कौन सा होगा, विकल्प नंबर सी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।